गॉस की प्रमेय। इस क्लास में हम गॉस की प्रमेय बताएंगे और इसके सूत्र की स्थापना बताएंगे। गॉस प्रमेय होती क्या है, पहले इसको समझते हैं। तो परिभाषा क्या होगी, यह आपका बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ के अंदर हमारा क्या होगा, निर्वात होगा। तो निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, जितना भी विद्युत फ्लक्स होगा आपका इस बंद पृष्ठ से गुजरेगा। तो निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब इस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश उपस्थित है आपका, +q आवेश उपस्थित है। कितने गुना होता है आपका, 1/ε0 गुना होता है। तो हम इसकी डिफिनीशन कैसे देंगे, निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब देखो इसको सिद्ध करेंगे कैसे। पहले हम यह देखते हैं कि हमको सिद्ध कितना करना। यदि बंद पृष्ठ के अंदर संपूर्ण आवेश आपका क्या हो, +q हो। यदि बंद पृष्ठ के अंदर संपूर्ण आवेश +q हो, तो गॉस के नियम के अनुसार, गॉस के नियमानुसार बंद पृष्ठ, मतलब इस बंद पृष्ठ से, तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स कितना होगा, φe बराबर, चूंकि बंद पृष्ठ के लिए हम कर रहे हैं तो इसलिए हम क्या करेंगे, समाकलन का चिन्ह बना देंगे और इसको हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। चाहे बंद कर दीजिए ऐसे, चाहे आप डबल समाकलन लगा कर भी बंद कर दीजिए। तो E वेक्टर इंटू ds वेक्टर बराबर कितना सिद्ध करना है हमको। हमारी परिभाषा क्या थी, निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का माने होता है गुणा का 1/ε0 गुना होता है। इतना हमको क्या करना है, सिद्ध करना। अब यहां से हम क्या करेंगे, सूत्र की उत्पत्ति करेंगे। तो सूत्र की उत्पत्ति के लिए हम क्या करेंगे, चित्र में देखते हैं, यह आपका बंद पृष्ठ यस है। तो माना बंद पृष्ठ यस के अंदर बिंदु O पर +q आवेश स्थित है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। तब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, एक बार पुनः समझ लीजिए। माना बंद पृष्ठ यस के अंदर बिंदु O पर +q आवेश स्थित है।
बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, तब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। थोड़ी चित्र देख लीजिए आप। हमने क्या बताया, तब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो हमारा सूत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। ये हमारा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। अब देखो, तब इतना आ गया, तो ये हमारा अल्प क्षेत्रफल है हमारा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का। तो अल्प क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो हमारा सूत्र होता है आपका, चूंकि हमारा क्या है, अल्प क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो अल्प के लिए हम क्या करते हैं, संपूर्ण के लिए आपका होता है फाई ई विद्युत फ्लक्स। चूंकि अल्प क्षेत्रफल के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, डी लगा देंगे। डी हमारा दिखाता है अल्प क्षेत्रफल के लिए विद्युत फ्लक्स। तो चूंकि हमारे देख रहे हैं आप E और ds, E हमारा हुआ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ds हुआ हमारा क्षेत्रफल। तो हमारा सूत्र हमने बताया था, अगर पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का घटक जो हमारा होता है E इंटू ds, E इंटू cos थीटा होता था। तो सूत्र हमारा क्या बना था, जब पृष्ठ क्षेत्रफल के लंबवत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कोण बीच में था, तो हमारा सूत्र हमारा आया था E इंटू ds इंटू cos थीटा आया था। अब हमें क्या करना है, इस E का मान उठा करके इस E के स्थान पर रख देना। देख लीजिए और नोट कर लीजिएगा। जब मान रखेंगे तो डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² इंटू ds इंटू cos थीटा। ये हमारे किसके लिए आ गया, अल्प क्षेत्रफल के लिए आ गया विद्युत फ्लक्स। तो देखो यहाँ पर Q लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, इसको मैं 1 में गुणा कराऊं तो कितना आएगा हमारा, डी फाई ई बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये हमारा क्या है, सूत्र बना लेते हैं, ds इंटू cos थीटा r²। हमने आपको घन कोण में बताया है, जहां आपका डी ओमेगा बराबर होता है ds इंटू cos थीटा r²। ये सूत्र होता है, ds इंटू cos थीटा r² के स्थान पर डी ओमेगा हम लिख सकते हैं, डी फाई ई बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा। ये हमारा अल्प क्षेत्रफल के लिए विद्युत फ्लक्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक को अल्पांश दिखा दिया, अब हम क्या करेंगे, संपूर्ण बंद पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे। संपूर्ण बंद पृष्ठ के लिए कितना होगा, तब बंद पृष्ठ यस से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स
देखिए संपूर्ण के लिए क्या करेंगे, हमारा फाई ई आएगा बराबर समाकलन का चिन्ह लगा देंगे तो पूरी वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। चूंकि बंद के लिए कर रहे थे यहाँ पर हमने बंद कर दिया, संपूर्ण पृष्ठ के लिए तो यहाँ पर हमने एस लगा दिया। तो जब हम संपूर्ण के लिए करेंगे तो अल्पांश वैल्यू संपूर्ण के अंदर आ जाएगी, समाकलन के डी फाई ई आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डी फाई ई का मान यहाँ पर ये पूरा उठा करके रख देंगे। डी फाई ई का मान रखने पर जब मान रखेंगे तो फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा। देखिए अल्पांश वैल्यू हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो बाहर नहीं निकलेगी, क्या निकलेगा, संपूर्ण आवेश अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 निकल आएगा। तो फाई ई बराबर हमारा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा। हमने आपको घन कोण में सूत्र बताया है, किसी भी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया ठोस कोण हमारा कितना होता है, 4 पाई होता है। मतलब डी ओमेगा पूरा हमारा कितना होता है आपका 4 पाई, डी ओमेगा बराबर 4 पाई। अब क्या करेंगे, इसके स्थान पर ये 4 पाई मान रख देंगे, नोट कर लीजिए। फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे 4 पाई। ये 4 पाई ऊपर नीचे है तो हमारा कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई। तो ये हमारा क्या आ गया, क्यू ई बराबर एप्सिलॉन 0। ये हमारी क्या है, गास थ्योरम है। इति सिद्धम, जो हमने बताया था वो हल हो गया। क्या बताया था परिभाषा, निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का एप्सिलॉन 0 गुना होता है। यह हमारी क्या है, गास की प्रमेय है, देख लीजिए और नोट कर लीजिए।